हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 5.1 यानी 5.1 का प्रश्न पहला का हम लोग पहला हल करेंगे। आज इसमें दिया है कहा कि पहले हम लोग निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, उसमें एपी के बारे में कुछ जानकारी ले चुके हैं, तो जा करके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तब जा करके इस वीडियो को देखेंगे तो और आप लोग को कहा जाएगा ईजी समझ में आएगा। ठीक, तो इसके पहले हम लोग एपी का थोड़ा निचोड़ किए हैं, उसमें जा करके देख लीजिएगा। ठीक, तो एपी है और क्यों, एपी क्या होता है, एपी समांतर श्रेणी ये क्या है, ये सभी हम उसमें निचोड़ दिए हैं। ठीक, पहला हम लोग प्रश्न देखे हैं, इसमें दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो हम लोग को बताना है कि इससे हम लोग का एक संबंध स्थापित होगा, इससे ये बताना है कि एपी है या नहीं है। मतलब एक सूची जो बनेगी उससे हम लोग को ये बताना है कि इसमें जो इससे बनेगा वो एपी में है या एपी नहीं है। तो एपी होता क्या है आप लोग जा करके देख लीजिएगा, पीछे हम उसमें सिखाए हैं। ठीक, इसमें भी बताएंगे आप लोग को, इजी तौर से समझ आ जाएगा। देखिए इसमें दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, 15 रुपया है। तो यहाँ हम लोग पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। तो हल करेंगे, तो हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है कहा कि प्रथम किलोमीटर का किराया, यहाँ लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बताओ कितना रुपया है, 15 रुपया। यहाँ कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया है, 15 रुपया। तो प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपया है। प्रत्येक अतिरिक्त का मतलब कि इसके बाद से जो भी अतिरिक्त, माने जैसे कि आप एक ग्राफ से समझिए, यहाँ पर समझिए, जैसे कि एक बिंदु के आकार पे मान लीजिएगा कि यहाँ पे हमारा ये बिंदु मान लीजिए कि बलिया है, क्या है, बलिया से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हटाइए एक मिनट, ये मैंने बिंदु को मान लीजिए कि बलिया है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ये शाहतवार या कहीं भी जा रहे हैं। ठीक, तो हमारा ये बिंदु से प्रथम किलोमीटर है, मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें तो प्रथम किलोमीटर हम लोग का किराया जैसे कि देना पड़ा है, बलिया से मैंने यहाँ से स्टार्ट करें तो प्रथम किलोमीटर का हम लोग का किराया 15 रुपया देना पड़ता है। कितना रुपया, 15 रुपया। माने 1 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं एक टैक्सी से, मान लीजिएगा मेरा टैक्सी है, यहाँ से स्टार्ट करें और टैक्सी से हम लोग यहाँ जाना है या कहीं भी जाना है, तो हम लोग पहले किलोमीटर टैक्सी जा रहे हैं टैक्सी से तो उसको 15 रुपया देना पड़ेगा। इसके जस्ट हम लोग मान लीजिए कि हमको मन किया कि चलिए हम लोग 1 किलोमीटर और चले, यहाँ पर चले तो 15 रुपया दिए, हमको मन किया कि चलिए 1 किलोमीटर और चला जाते, यानी 2 किलोमीटर चलेंगे। तो 2 किलोमीटर जब चले तो हम लोग को प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया देना था, लेकिन दूसरा किलोमीटर जाए तो हम लोग का 15 रुपया और तो देना ही है, ये 15 रुपया। उसके बाद से इसके बाद जितना जाएंगे ना तो टैक्सी का किराया 8 रुपया, मैंने पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, दूसरे किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया देंगे, 3 किलोमीटर जाएंगे मान लीजिए कि और 1 किलोमीटर मन किया जाने के तो और 8 रुपया और देंगे, फिर 1 किलोमीटर और मन किया तो 8 रुपया और देंगे। ऐसे करके तो हम लोग को यानी कितना देना है, इसमें 8 रुपया और देना है हम लोग को। मान लीजिए कि 2 किलोमीटर गए, यहाँ से वहाँ उठे तो 2 किलोमीटर गए तो 15 ठेन कितना हो जाएगा, 23 रुपया देना पड़ जाएगा। कितना रुपया देना पड़ेगा, 23 रुपया। इसी प्रकार हम लोग मन में खुजली किया, चलिए 1 किलोमीटर और चला जाए, तो 3 किलोमीटर चले गए, 3 किलोमीटर चले गए तो हम लोग का 2 किलोमीटर का किराया कितना रुपया था, 23 रुपया था। हम लोग तीसरे किलोमीटर जाए तो फिर 8 रुपया और दे देंगे, तो 8 रुपया और इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी 8 रुपया और दे दीजिए आप, यानी कितना हो जाएगा, 23 8 कितना हो जाएगा, 23 8 आपका हो जाएगा 31 रुपया। मान लीजिएगा मन में खुजली किया, चलिए 1 किलोमीटर और चला, तो 1 किलोमीटर और चले गए, यानी कितना किलोमीटर चले गए, 4 किलोमीटर। यानी 4 किलोमीटर जब गए तो हम लोग को 31 में फिर 8 रुपया और देना पड़ेगा, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए केवल किराया कितना रुपया था, 15 रुपया था।
इसके बाद जितना किलोमीटर जाएंगे आपको 8-8 रुपया करके प्लस क्या कर देना है। यानी हम लोग का फिर इसमें गए तो यहाँ पर भी क्या किया हम लोग को 3 किलोमीटर का किराया 31 रुपया था। अच्छा 8 रुपया और बढ़ जाएगा हम लोग का, क्योंकि 1 किलोमीटर और चले गए हैं तो 8 रुपया और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23-8 कितना हो जाएगा 39 रुपया दे देना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग का एक सूची बनी, क्या बनी, सूची बनी। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि अतः सूची, इससे क्या बनी आपको सूची बनी। कौन सी सूची बनी तो यहाँ लिख देंगे अतः सूची। क्या सूची बनी बताइए। यहाँ से एक सूची ये बनी कि पहले किलोमीटर का किराया कितना रुपया था 15 रुपया, फिर कमा, इसके बाद से 2 किलोमीटर गए तो 23 रुपया बना, इसके बाद से 3 किलोमीटर गए तो 31 रुपया बना, इसके बाद से 4 किलोमीटर गए तो 39 रुपया बना। इसी तरह डा जिसको जितना मन करेगा उतना जाएगा। तो इसी तरह आगे तक अभी क्या करेगी सूची बनती रहेगी। आपको 5 किलोमीटर मन करेगा तो 5 किलोमीटर चले जाना, आपको मन करेगा कि 6 किलोमीटर जाने के लिए तो 6 किलोमीटर चले जाना। तो इसी तरह एक सूची बन गई। तो अब हम लोग इसमें सूची से ये चेक करना है कि ये सूची जो है क्या है, AP है कि नहीं है। तो AP कैसे चेक करेंगे, तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये प्रथम पद है, यानी ये इसे A1 बोलते हैं, इसे A2 बोलते हैं, इसे A3 बोलते हैं, इसे A4 बोलते हैं। ऐसे करके आप लोग जितना तक जाएगा उतना बोलेंगे, ठीक। माने पहला पद है तो इसे A1 बोलेंगे, ये दूसरा पद है तो A2 बोलेंगे, तीसरा पद है तो A3 बोलेंगे, चौथे पद है तो A4 बोलेंगे, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को AP निकालने के लिए इसमें D सार्वंतर, यानी D आप लोग जानते होंगे D1 का मान समान होना चाहिए। तो हम लोग D निकालेंगे, क्या निकालेंगे D1। तो D1 निकालेंगे तो D1 के लिए आप लोग याद रखें कि A2 माइनस A1 होगा। सूत्र क्या होगा, A2 माइनस A1। D आपका समांतर आएगा, D मतलब सार्वंतर यानी डिफरेंस, यानी सभी का बीचों का डिफरेंस यदि समान आ गया तो हम लोग का AP है, और डिफरेंस हम लोग का अलग आएगा तो AP नहीं है, ठीक। तो हम लोग का यहाँ से A2 निकालने के लिए D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, मान भरिए। तो मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, A2 का मान कितना होगा, यहाँ से भर दीजिए। A2 आपका कितना दिया है बताइए, A2 का मान दिया है 23 और माइनस A1 का मान कितना दिया है 15, यानी आपका AP कितना यहाँ पर बनेगा, D1 का मान कितना हो जाएगा 8 रुपये हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम लोग D2 का मान निकाल देंगे, कितना का मान निकालेंगे D2 निकालेंगे। तो देखिए हर एक निकालने के लिए D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस क्या करेंगे A2, तो हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पर A3 का मान कितना है बताइए 31 है, माइनस A2 का मान कितना है 23 है, तो 23 आप लोग हटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए 8 बच जाएगा, कितना बचेगा 8 बच जाएगा। तो यहाँ आपका 8 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार हम लोग ये D2 निकाल दिए, अब D3 भी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे D3, तो D3 निकालेंगे तो देखिए A4 माइनस A3, माने जितना आप लोग जाएंगे D3 निकालने के लिए इससे एक कम नहीं, D3 निकालने के लिए इससे एक बेसी तो A4 होता है, और माइनस इस जो D3 है तो A3 निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, घटा देंगे तो A4 कितना है 39 है, और माइनस A3 कितना है बताइए 31 है। अब निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 80 होगा, घटाएंगे तो आप यहाँ से ये गौर करेंगे कि देखिए आपका D1 D2 D3 ये तीनों क्या है समान है। ध्यान से देखिए D1 बराबर D2 बराबर D3 क्या है बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि यहाँ इस लाइन को हटा दीजिए, ऐसे करिए, फिर से यहाँ लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक। आप यहाँ से ऐसे करेंगे कि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 यानी तीनों क्या है समान है, D1 यानी डिफरेंस आपका समान है, और जब डिफरेंस समान है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि इसलिए यह सूची क्या है AP है। क्या लिख देंगे आप, इसलिए यह सूची AP है, लिख सकते हो। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कि देखिए जब D1 D2 D3 जब आपका तीनों बराबर आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि यह सूची क्या है AP में है, ठीक। तो इस आप लोग को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था तो देख लीजिए अब दिखाई दे रहा है, ओके।